सवालों की तरफ। सर इसके अलावा अगर हम देखें, फ्राइडे को आईटी और फार्मा ग्रीन जोन में कुछ नजर आया था। जब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हम देख रहे थे, उस टाइम एचसीएल टेक को लेकर के भी एक न्यूज आई कि यहाँ पर उड़ीसा में इन्होंने जो है 14,257 करोड़ का एक एआई डेटा सेंटर भी अनाउंस किया है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आगे आने वाले हफ्ते के लिए यहाँ पर पैसा जा सकता है? जी, बिल्कुल। देखिए उर्वशी जी, यहाँ पर एचसीएल टेक की अगर बात करेंगे तो काफ़ी यहाँ पर कंपनी अग्रेसिव है एआई के जो मामले में। और हमारी जो आईटी कंपनीज की काफ़ी आलोचना हुई थी कि यहाँ पर आईटी में एआई के अंदर आईटी जो हमारी पेडिग्री कंपनीज थी उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया और कहाँ हम्म। पर थोड़ा पीछे रह गए। बट एचसीएल आप देखेंगे तो लास्ट 3 मंथ्स का आप जो भी उनका एक्शन देखेंगे, काफ़ी सारी कंपनी हम्म। एक्वायर कर रहे हैं, कहाँ पर काफ़ी सारा निवेश दे रहे हैं। बिल्कुल चार्ट के हिसाब से और अर्निंग्स भी आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहे थे। अब यहाँ पर देखिए हम्म। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आ रही है। मंथली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो इस हिसाब से अभी फॉर्म हो रहा है और हमारा मंथली हम्म। जो क्लोजिंग में करीबन 3-4 दिन ही बाकी है, तो एक काफी बढ़िया कैंडल है। एक बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर फॉर्म हो रहा है विच मीन्स एक पॉजिटिव कैंडल है। तो मंथली चार्ट पर तो यहाँ पर जो हायर टाइम फ्रेम है वहां पर एक गिरावट कम होती दिख रही है। बट आप वीकली और डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। बट अगर कोई गिरावट आती है करीबन 1150 1180 के जोन के अंदर, विच वुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जा सकता है। हमने कई बार सजेस्ट किया है करीबन 11-1150 के जोन में जो निवेशकों ने निवेशित रहे, यहाँ पर काफी अच्छे गेंस बन रहे हैं। अभी भी स्टॉक के अंदर काफी दमखम है, यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छा रिटर्न बना सकता है। बट थोड़ा सा हल्का करेक्शन आता है तब यहाँ पर एंट्री करेंगे। चलिए ठीक है। अब सर यहाँ पर व्यूअर्स के कई सारे सवाल आ गए हैं। अच्छा, मनोज पहाड़ी जी हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने सीजी पावर 2019 में सर खरीदा था और क्वांटिटी इनके पास अच्छी खासी है। अब मैं आपको बताऊं, इन्होंने लिया हुआ है 83,630 की क्वांटिटी कह रहे हैं। 8 रुपए से खरीदा था। क्या करना चाहिए सर सीजी पावर में? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी अच्छी क्वांटिटी खरीदी और यहाँ तक रुके हैं। काफी सारे हम्म। निवेशक देखिए थोड़ा सा गेन बनता है निकल जाते हैं, उन्होंने पेशेंस दिखाया। और देखिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीजी पावर हम्म। काफी बढ़िया कंपनी है। कल की अर्निंग्स भी आप देखेंगे तो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक लॉस आया है। बट यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने जो 20 करोड़ का जो एक साइड में जो उन्होंने एक जो फंड रखा है, वो रेलवे जो बिजनेस हम्म। है उनके लिए उन्होंने एक साइड पर रखा था। इसकी वजह से यहाँ पर जो आपके इबिटा जो है वो थोड़े कम दिख रहे हैं। बट यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे अर्निंग्स उन्होंने यहाँ पर पेश किए है। साथ ही में जो उनका जो पावर सिस्टम ऑर्डर जो इंटेक है करीबन 3,100 करोड़ के आसपास है, विच इज अ वेरी गुड। हम्म। और 59% के हिसाब से यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो वृद्धि हुई है। तो सीजी पावर की हम्म। यहाँ पर फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। टेक्निकली बात हम्म। करेंगे हल्का सा करेक्शन में स्टॉक एआई रिलेटेड या सेमीकंडक्टर स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड अब सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। बट आपका एंट्री प्राइस काफी अच्छा है। अगर कोई गिरावट आती है करीबन 750 760 के जोन के अंदर, तो आप और ऐड हम्म। कर सकते हैं, वहां पर आपकी पोजीशन और ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आपकी लंबी अवधि के लिए स्टॉक में निवेशित रह सकते हैं। वैसे भी स्टॉक अपना लाइफ हाई पे चल रहा था। यहाँ पर स्टॉक के जो पैटर्न्स है करीबन 12 मंथ हम्म। तक टारगेट भी बन सकता है अगर आपका 6 to 12 मंथ का व्यू हो। ठीक है। इसके अलावा सर सुनील जी का भी यही सवाल है, इन्होंने सुपर चैट के जरिए सवाल पूछा है सीजी पावर पर ही। 700 शेयर्स है। अच्छा, इनकी बाइंग प्राइस जो है सर वो ऊपरी स्तरों की है, 910 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। तो कितनी अवधि में सर इनके टारगेट्स आ जाएंगे? जी, देखिए सुनील जी के लिए अगर पोजीशन बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए तो 980 माफ कीजिए 880 का काफी अच्छा सपोर्ट था। उसके नीचे स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है। तो अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू हो तो एक बार यहाँ स्टॉप लॉस कर देना चाहिए। मगर आपका हम्म। लंबी अवधि का नजरिया और यहाँ पर बने रहना है तो बिल्कुल यहाँ बने रह सकते हैं। अगर थोड़ा सा हल्का करेक्शन आता है तो यहाँ पर आपको ऐड करने की जो थोड़ी गुंजाइश रखनी पड़ेगी, थोड़ा ऐड कर सकते हैं वहां पर करीबन 750 760 के जोन के अंदर। स्टॉक काफी बढ़िया है, अर्निंग्स भी काफी बढ़िया है। ऊपर की तरफ 930 का एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही 930 पार करता है करीबन 1000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं, बने रहिए। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ठीक है। और कार्तिक शर्मा जी काफी दिनों बाद हमारे दर्शक आए हैं और ये पूछ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर के। तो कार्तिक जी, आप अपना सवाल हमारे साथ शेयर कर दीजिए। इस शो के आखिर में हमने गोल्ड और सिल्वर का सेगमेंट रखा हुआ है, तो वहां पर आपका सवाल जरूर लिया जाएगा। तो प्लीज पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा और अगर इक्विटी से रिलेटेड कोई सवाल है तो तुरंत हमारे साथ शेयर कर दीजिए।
ताकि उस पर आपका व्यू जल्दी से जल्दी हम ले सके। इसके अलावा सर टाटा एलेक्सी को लेकर के अनिल कुमार जी का क्वेश्चन है। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 3494 की। क्या आगे के 6 महीने के लिए और होल्ड कर सकते हैं सर? जी, देखिए उरुषि जी, आई क्लियरली रिमेम्बर कल भी हमारे सत्र में एक दर्शक ने हम्म। हमारे क्वेश्चन पूछे थे करीबन 3700 के टारगेट कब आएंगे। तो हमने बताया था कि हम्म। डाउन साइड काफी लिमिटेड है और करीबन हम्म। स्टॉक 3330 के अराउंड चल रहा था। वहां से एक शार्प रिकवरी आई है और करीबन 35 38 के जोन के आसपास बंद हुआ है। अभी भी ये रिकवरी सस्टेन हम्म। हो सकती है और करीबन 3670 3700 तक के ये जोन यहाँ पर आ सकते हैं। अर्निंग्स के बाद स्टॉक के अंदर काफी पिटाई हुई है, बट लार्जली काफी सारी चीजें प्राइस्ड इन है। और जो इसी सेक्टर के जो शेयर्स है, करीबन केपीआईटी आप देखेंगे या फिर टाटा एलेक्सी देखेंगे, कल कल के सत्र में काफी बढ़िया रिकवरी हमने देखने को मिली थी। टाटा एलेक्सी की अगर बात करेंगे, 30 to 50 का जो जोन है, 200 SMA मंथली का, और उससे ज्यादा हमें डाउन साइड यहाँ पर नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पर काफी अच्छे पैटर्न्स बन बन रहे हैं, एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। 3850 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है स्टॉक के अंदर, एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर कंफर्म होगा और उसके बाद हम फ्रेश खरीदारी करेंगे। ऑलरेडी है, होल्ड करके रखिए। 30 to 50 आ रहा है तो आपको वापस ऐड करने की थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी, वहां पर ऐड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपका जो थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू रखिए, 6 to 12 मंथ्स का, यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर एमसीएक्स इन्होंने बाय किया हुआ है 2900 के प्राइस पर, शॉर्ट टर्म व्यू है। और दूसरा सवाल है इनका बीटीएल को लेकर के। बाइंग प्राइस है 1424। क्या दोनों में ही इनका जो प्रस्पेक्टिव है 1 मंथ का है? एम6 की अगर मैं बात करूं, अभी इसकी क्लोजिंग प्राइस रही है 2732 की। 1 मंथ व्यू क्या कह रहा है सर इसका? जी, देखिए अभी तो स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 2950 2930 का एक जोन है, वहां से रिजेक्शन ले रहा है। नीचे की जोन में आप देखेंगे जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, करीबन 2750 2700 का जोन है। अगर आपका बिल्कुल हम्म। शॉर्ट टर्म व्यू है, स्टॉक यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। 2750 का नहीं तो एक आप एक क्लोजिंग बेसिस पे देखिए, तो क्लोजिंग बेसिस पे भी यहाँ पर 2730 के नीचे क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर स्टॉप लॉस होता दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट जोन है करीबन 2500 के अराउंड जा सकता है। इतना तक आप होल्ड हम्म। कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए। 2930 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी स्टॉक के कोई अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, या फिर एक थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन जोन ज्यादा चल सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो काफी बड़ा रनअप हो चुका है। अब टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों यहाँ पर स्टॉक में देखे जा रहे हैं। बीडीएल की अगर ठीक है बात सर। करें, जी। जी, बीडीएल की अगर बात करेंगे रोशी जी, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी पीएसयू स्टॉक्स के अंदर हम काफी दिनों से नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बुक तो है बट एग्जीक्यूशन जो है हम्म। वो नहीं हो रही है। और आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स के अंदर अब जो प्राइस एक्शन है वो दिखा रहा है। अर्निंग्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इतने अच्छे यानी सबड्यूड आ रहा है। तो बीडीएल के हम्म। अंदर 1150 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा तो यहाँ पर लोअर लेवल्स ऑल बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1150 का। ऊपर की तरफ 200 SMA जो है 1400 का, उसके ऊपर ही क्लोज मिलता है तभी यहाँ पर स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम आ सकता है। नहीं तो एक बैंड में यहाँ पर स्टॉक घूमता रहेगा 1150 से लेके 1400। ठीक है, इसके अलावा सानवी जी का सवाल है एमटीआर टेक को लेकर के। सर ये भी स्टॉक काफी अच्छा रनअप दिखा चुका है। अब समस्या कहाँ आ रही है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं कि अब हमसे रैली मिस हो चुकी है, तो क्या अब दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी एमटीआर टेक में वही प्रॉफिट पाने की, या फिर एमटीआर के अलावा कोई और स्टॉक भी देखे? एमटीआर का चार्ट स्ट्रक्चर आप कैसे देख रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई और ऐसा स्टॉक रहेगा जहां पर पैसा लगाया जा सकता है? जी, देखिए उरुषि जी, यहाँ पर स्टॉक को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा मंथली वीकली टाइम फ्रेम पर। बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर काफी बड़ा मूव आ चुका था और हम्म। करीबन 7500 8000 के जोन के अंदर काफी सारे निवेशकों ने यहाँ पर अपना पूंजी लगाया था। वहां पर हमने हम्म। काफी बार अवॉइड की सलाह दी थी, क्योंकि देखिए स्टॉक के अंदर एक वन वे रनअप आता है। अब कोई भी आप जी। लॉ देख लीजिए मैथमेटिक्स का, तो एवरेज ऑफ लॉ जो है वो आपको कैच करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने की हमने बता सलाह दी थी, बट स्टॉक के अंदर काफी बड़ा मोमेंटम था और हमारे निवेशक जो है चलती ट्रेन में चढ़ना पसंद करते हैं। हम्म। और हम हर बार मना हम्म। करते हैं चलती ट्रेन में मत चढ़िए, अगर एक स्टेप भी मिस हो गया गिर सकते हैं। और वैसा ही हुआ हम्म। है। देखिए 35% के अराउंड यहाँ पर करेक्शन आ चुका है अब ऊपरी लेवल से। जो पैटर्न्स बन रहे हैं डेली चार्ट्स पर, डबल टॉप के पैटर्न बने थे और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला है। स्टॉक का जो बढ़िया हम्म। सपोर्ट है करीबन 4600 के जोन में लग रहा है। अभी भी यहाँ पर मुझे डेली चार्ट या छोटे टाइम पर मैं देख रहा हूँ तो वहां पर रिवर्सल के साइंस नहीं बन रहे। हम्म। 5600 के अराउंड यहाँ पर जो एक लो लगा था, उसके स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में के अंदर अगर जो आज का क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो यहाँ पर एक रिवर्सल का एक प्ले कर सकते हैं करीबन 6500 के जोन तक। बट अभी भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है और स्टॉक में
थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है। तो उस हिसाब से आपका पोजिशनिंग करिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड देखकर। ठीक है। अब